मुगल आक्रांताओं ने इस स्थल को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं के इस पवित्र स्थल को समाप्त करने के लिए और अपने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसको बराबर अपमानित करने की कोशिश किया। 11वीं शताब्दी से इस मंदिर को बराबर नुकसान पहुंचाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन संपूर्ण रूप से नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। केवल शिखर नुकसान कर दिए जाते थे, बाकी सारी व्यवस्थाएं, पूजा पाठ इत्यादि सारी चीजें जो है वो चलती रहती, यथावत चलती थी। अंततः अकबर के समय में 15वीं शताब्दी में नारायण भट्ट के सहयोग से और राजा टोडरमल और राजा मान सिंह की सहायता से यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था और अकाल से भगवान शंकर से प्रार्थना करने पर जगत गुरु नारायण भट्ट ने पूरे देश में बारिश मूसलाधार करवाया था। इससे प्रसन्न होकर के अकबर बादशाह ने इस विश्वनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कराने की अनुमति प्रदान की थी। जी। अब वो पुनर्निर्माण जो हुआ था, तो नारायण भट्ट के निर्देशन में राजा टोडरमल के द्वारा जो निर्माण कराया गया था, वह उसमें ऐसा किया गया कि जो 15वीं शताब्दी का इसके पूर्व का मंदिर था, वो उसको यथावत रखा गया। जी। यह हुआ कि मुसलमानों का शासनकाल है, कल को यह कह दिया जाए कि यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए 15वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष को यथावत रखने के लिए 7 फुट की दीवार चारों तरफ से उठा दी गई और इसे आसपास के सड़कों के बराबर करने के वजह से भी ये भी था कि इसको उस लेवल पर कर दिया जाए जहाँ की आसपास के जो सड़कें हैं उसके लेवल में आ जाए। इसलिए 7 फुट की दीवार बना करके उसे बड़े बड़े पत्थर की पटिया से ढक दिया गया और वह तहखाना बन गया। तहखाना के रूप में 15वीं शताब्दी के पूर्व के मंदिर का जो अवशेष है वो वर्तमान में भी है। अभी सर्वेक्षण हुआ था, कमिश्नर महोदय कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हुए थे, वो जा करके मौके का निरीक्षण उन्होंने किया और इसको बताया है अपने रिपोर्ट में कि इस प्रकार से ये 15वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं। उसके ऊपर नारायण भट्ट के द्वारा मंदिर की स्थापना कराई गई थी।